SCS न्यूज हम कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करिए और सबसे पहले बात करिए मुहर्रम के, चूंकि मुहर्रम के दिन है और जिला भर में मुहर्रम पर्व शांतिपूर्वक संपन्न भेल। चंदनपट्टी में सिया समुदाय द्वारा मुहर्रम के मौका पर मातमी जुलूस निकालल गेल। दरभंगा जिला में मुहर्रम के मौका पर प्रशासनिक काफी तैयारी कयल गेल छल। हर चौक चौराहा पर पुलिस के मुस्तैदी एकदम स्पष्ट दिख रहा छल। कहीं से कतो अप्रिय घटना के कोनो समाचार नहीं है। मुहर्रम तो मातम का पर्व है, लेकिन पर्व तो पर्व होता है। प्रत्येक साल की भांति इस बार भी मुहर्रम का मिलान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। ताजिया का मिलान भी हो गया और लग्घा का भी मिलान हो गया। अब चारों अखाड़ा के लोग खाजा सराय, बिचला टोला, पंडा सराय, खराजपुर, चारों अखाड़ा प्रत्येक वर्ष एक साथ निकलते हैं। इस बार भी अभी संपन्न कराने के बाद फिर कुछ ही समय के बाद सारे लोग निकलेंगे। चंदनपट्टी में सिया समुदाय द्वारा मातमी जुलूस निकालल गेल। जुलूस में हजारों के संख्या में सिया समुदाय के लोग शामिल भेला और मातम मनेला। इस मौका पर चंदनपट्टी मस्जिद में दोपहर के नमाज अदा कयल गेल और उसके बाद शाम में पुनः करबला के लेल ई जुलूस रवाना भेल। ये देखिए, ये जो है हमारा जो गम है, ये असद पर सत की जीत है। इमाम हुसैन ने एक इंसानियत के खातिर सन 61 हिजरी में अपने बच्चों के साथ इस्लाम को बचाने खातिर करबला के मैदान पे आए थे और उसको कोई वहाँ जो उनका कातिल था कोई हिंदू नहीं था, कोई ईसाई अंग्रेज नहीं था, मुसलमान ही थे जो यजीद नाम का था। यजीद इब्ने माविया, यानी पिता का नाम हुआ माविया, वही था। वो चाहता था कि इस्लाम को खत्म कर डाले। इमाम हुसैन इसलिए आए थे और उन्होंने क्या इस्लाम को बचा दिया, जिसके गम में आज हम लोग मातम करते हैं। 6 महीने तक के बच्चे तक को उन लोगों ने पहाड़ के तीर से शहीद कर दिया और 2 बच्चों को नंगा सर से चादर छीन के करबला से लेके सामने कूफा का शहर पैदल घुमाया, गाड़ी पे किया। यही हमारा परिवेश है। पटना में मुहर्रम के मौका पर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति के हत्या कर दिल गेल। पटना के कोतवाली थाना के ठीक पीछा गैस गोदाम के पास 2टा बाइक पर आयल अपराधी दिन दहाड़े एक शख्स के 5 गोली मार कर हत्या कर दिलक। मृतक व्यक्ति के पहचान तबरेज आलम के रूप में भेल। मिल रहा जानकारी के अनुसार 2टा बाइक सवार काफी देर से तबरेज के पीछा कर रहा छल और एही दौरान कोतवाली थाना क्षेत्र के एरिया में जखन तबरेज अपना गाड़ी में सवार होय के लेल पहुंचला तखने अपराधी गोली चला दिल और घटनास्थल पर ही तबरेज के मौत भ गेल। अपराधी सब घटना के अंजाम देला के बाद ओहिठाम से फरार हो गेल। आनंद फानन में घटनास्थल पर पुलिस पहुंचल और घायल तबरेज के अस्पताल भेजल गेल, लेकिन अस्पताल में तबरेज के मृत घोषित कर दिल गेल। ओते घटनास्थल पर मौजूद सिटी एसपी डी मार्केज कहलन जे 2टा व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आयल और गोली चलाकर भाग गेल। यहाँ पे जहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ अभी 1 घंटा पहले आसपास गोली चली है। एक व्यक्ति को 3-4 गोलियां मारी गई हैं। पीएमसीएच ले गए हैं, उनको उनकी मृत्यु हो गई है और हम लोगों को उनकी पहचान अभी तो प्रथम दृष्टि उनके कागज देख के हुई है, जिसके आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। सर, क्या कुछ मिली है जानकारी सर? कितने की संख्या में अपराधी यहाँ पहुंचे थे? कितनी मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी बताए जा रहे हैं जो गोली मार के भागे हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि जल्द इस कांड का हम लोग खुलासा करेंगे। किसी व्यक्ति को यहाँ पे गोली मारा है, उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। कौन है सर, क्या कुछ वो हम लोग अभी जांच कर रहे हैं, हम लोग डिटेल्स अभी ले रहे हैं। अभी दोस्तों अभी हुआ है सब लोग ये गाड़ी जो लगी हुई है क्या वो मौत हुई है?
बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और लोकतांत्रिक जनता दल के नेता उदय नारायण चौधरी एक संवाददाता सम्मेलन को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई तरह के आरोप लगेलन। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी एक संवाददाता सम्मेलन को आरोप लगौलन जे नीतीश कुमार के सहयोगी नेता सब पर भरोसा नहीं है, वो नेता के बजाय टेक्नोक्रेट पर ज्यादा यकीन करे छथि। संवाददाता सम्मेलन के संबोधित करे तो उदय चौधरी कहलन जे प्रशांत किशोर के जदयू में अन्याय और आरसीपी सिंह के कद के छोटा के नाय निश्चित रूप से नीतीश कुमार के ही एक कारनामा है। संगे ओ कहलन जे नीतीश कुमार शरद यादव के परेशान कर रहल छथि कि बिहार में जो सत्ताधारी दल है उसको अपने कार्यकर्ताओं, अपने दल के पदाधिकारियों पर से भरोसा उठ गया है। 15 साल से कार्यकर्ता लोग लगे हुए हैं, उनको मान सम्मान भी नहीं मिलता। अभी के पहले प्रशासनिक पदाधिकारी लोग हावी था। नतीजा है कि कहीं कोई एक थाना में, ब्लॉक में, कहीं जनता दल यू के प्रखंड अध्यक्ष की कोई सुनवाई नहीं, जिला के कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं, कोई तरजीह नहीं पार्टी के तौर पर। विधायकों को जब नहीं मिलता तो ये स्थिति वातावरण रही यथार्थ सच्चाई होने के लिए जिसने पार्टी को खड़ा किया, जो पार्टी का अध्यक्ष रहा, उनकी सदस्यता को लेने के लिए कोर्ट का दरवाजा जगह जगह खटखटा रहे हैं, उनका घर खाली कराने के लिए खटखटा रहे हैं। तो सदस्यता तो राज्यसभा के माध्यम से अफरा तफरी में इन्होंने करा ही दिया, जिसके विरोध में कोर्ट में गए हैं, शरद जी भी गए हैं, हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में केस लंबित है, इनकी सदस्यता से संबंधित लंबित है कि गलत प्रोसीड्योर के आधार पर इनकी सदस्यता समाप्त की गई है। जो प्रक्रिया अपनानी चाहिए थी प्रॉपर, वो प्रक्रिया नहीं अपनाई गई है, जिसकी में उनकी और साथ ही साथ अब कोर्ट के पास उनके घर को खाली कराने के लिए बागमारा में कांग्रेस पार्टी के मजबूत करे के लिए 23 सितंबर के एक विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ जा रहा है। बागमारा विधानसभा में कांग्रेस पार्टी में जान फूके के लिए 23 सितंबर के कांग्रेस नेत्री सह जिला परिषद सदस्य रेखा देवी के नेतृत्व में विशाल कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन के आयोजन बागमारा के डुमरा सामुदायिक भवन में किया जात। बात की जानकारी रेखा देवी हरना गेस्ट हाउस में आयोजित एक प्रेस वार्ता में दिलन। रेखा देवी कहलन जे सम्मेलन बागमारा विधानसभा में कांग्रेस में जान फूके के काम करत। मुख्य कारण यही है कि हम लोग 23 तारीख को जो कार्यकर्ता मीटिंग रखे हैं उसमें आज हम लोग बागमारा में पूरा विधानसभा में जो एकजुट नहीं हो पा रहे हैं कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी को, हम चाहते हैं कि हमारे माध्यम से एकजुट हो, हम लोग मिल के पार्टी को मजबूत करें। और 23 तारीख को जो हम लोग मीटिंग रखे हैं, किसी तरह से अगर हमारे मैसेज या इन्विटेशन कार्ड जिनके यहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं, ये प्रेस मीडिया के माध्यम से जाए और वो इस सभा में आए और इस सभा को शोभा बढ़ाए और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करे। क्या लगता है जान फूकने की तैयारी है क्या कांग्रेस? जी बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस में जान फूकने का काम कर रहे हैं और आने वाला समय पूरा कांग्रेस में जान आएगा और यहाँ से कांग्रेस पार्टी ही निकलेंगे। चंद दिनों से देख यहाँ पे बागमारा विधानसभा क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? इस पर यही कहना है कि जब से हम बागमारा में कांग्रेस पार्टी में आए हैं तब से हम एक घर घर जाके एक एक कार्यकर्ता के पास जाके कांग्रेस पार्टी के जो खूबियां हैं वो हम बताने का काम कर रहे हैं और सारे कार्यकर्ता से हम यही अपील करते हैं कि वो आए और आ रहे हमारे छवि को देखते हुए, हमारे लोकप्रियता को देखते हुए सारे कांग्रेस में जुड़ रहे हैं, इसीलिए कांग्रेस में जनाधार बढ़ रहे हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की 105वीं जयंती लहरियासराय के जिला परिषद सभागार में मनावल गया। लहरियासराय जिला परिषद सभागार में अखिल भारतीय दुसाध उत्थान परिषद के तत्वावधान में स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी की 105वीं जयंती समारोह पूर्वक मनावल गया। कार्यक्रम के उद्घाटन डॉक्टर हरेंद्र कुमार, अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ केलन। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर जिला परिषद अध्यक्ष गीता देवी उपस्थित चले। कार्यक्रम में सबसे पहले स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण कयल गेल और ओहि के उपरांत सम्मानित अतिथि सबके स्वागत कयल गेल।
समारोह में मौजूद अतिथिगण स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं। पासवान शास्त्री जी थे, पहले मुख्यमंत्री थे, उनको जनता समारोह सभी आदमी जब मिल करके सभी जनप्रतिनिधि है, विधायक अध्यक्ष जी है, सभी भाई है, सब भाई बंधु मिल करके उनको जयंती शास्त्री मना रहे हैं और उनको भी धन्यवाद भी देते हैं। हम लोग तो इतना जानते नहीं है जब कब उनको मृत्यु खोया, हम लोग कुछ जानती है नहीं है, इसलिए सब आदमी के मैं चाहता हूँ और वही नाम से उनके भोला पासवान के नाम से जयंती शास्त्री बना रहे हैं। सभी साथियों मिल करके सब जाति मिल करके उनके बाद करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, करते हैं। समारोह मनाया जा रहा है जिला परिषद कार्यालय में। भोला पासवान जी बिहार के मुख्यमंत्री थे, 3 बार इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भोला पासवान एक ईमानदार और लोक पुलिस के नाम से जाने जाते हैं। ब्रिटिश सरकार में जितनी भी भारत की देश की आज़ादी के लिए जितने लोग कुर्बानी दिए, उसमें अहम भूमिका स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी का भी रहा है। आज दुर्भाग्य है कि हमारे बिहार के अंदर में जब विद्वान लोग, ईमानदार लोग भोला पासवान शास्त्री जी थे, तो बिहार के सभी लोगों के लिए और सभी जात और धर्म के लोगों को इनकी जयंती मनानी चाहिए। हम तो सुबुद्धि हो उन लोगों को कि कम से कम ईमानदार भोला पासवान शास्त्री जी को याद करके अगले बार सभी लोग हर्षोल्लास के साथ उनकी जयंती मनाएं। ये किया गया है। स्वर्गीय भोला पासवान शास्त्री जी एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति थे। इन्होंने 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया और ये राज्यसभा में भी विपक्ष के रूप में नेता के रूप में रहे। बिहार विधानसभा में भी ये 4 बार विपक्ष के नेता के रूप में रहे। इनकी प्रेरणा, इनकी ईमानदारी से आज भी झलक रहा है कि इनका घर द्वार आज भी झोपड़ी के समान है। लोग वोट बैंक लेकर के इनकी राजनीति, इनका जो उपयोग कर रहे हैं, लेकिन इनके घर परिवार को आज कोई नहीं देख रहा है। आज समय है इनके ईमानदारी की, इनकी प्रेरणा से हम लोग को जगाने की और इनकी ईमानदारी को आगे बढ़ाने की, इनसे प्रेरणा लेना हम लोग को। आज बहुत पासवान का गौरव का दिन है। आदरणीय भोला बाबू 3 बार मुख्यमंत्री रहे, परिवारवाद से उठ करके समाज का सेवा किए। आज इनके पास एक घर भी नहीं है इनके परिवार के लिए रहने के लिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकता है। आज हम लोग 105वीं जयंती समारोह मना रहे हैं भोला बाबू को। ये 3 बार मुख्यमंत्री बने और इन्होंने जो समाज को जगाने का काम किया, उनको हम लोग बार बार अपने समाज को इनके आवाज़ बुलंद करने के लिए अपने समाज के बीच में जा कर के हम लोग कहते हैं कि एक भोला बाबू भी थे जो 3 बार मुख्यमंत्री बने और हमारे समाज एकत्रित हो और इस भोला बाबू के प्रश्न चिन्ह पर चलने का कोशिश करे ताकि हमारा समाज मजबूत रहे। शास्त्री परिवारवाद से ऊपर थे और इन्हें बहुत अल्प अवधि मुख्यमंत्री के तौर पर मिला। काश इन्हें काफ़ी वक्त मिलता। समाज के लिए जो इनके अंदर एक जज्बा था, जो कर्तव्यनिष्ठता थी, राजनीति की जो सूचिता इनके अंदर में थी, हो सकता था उससे समाज को बहुत लाभ होता और प्रदेश आज बहुत आगे होता। लेकिन ऐसे लोगों को अवसर नहीं मिलना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ। हालांकि वो 3 बार हुए, लेकिन बहुत ही अंशकालिक हुए और भोला पासवान शास्त्री जी को अवसर नहीं मिला, जिसकी वजह से संपूर्ण बिहार के गरीब दलित और बिहार के आवाम को वह लाभ नहीं मिला जिस व्यक्तित्व के वे धनी थे। वे बहुत ही उच्च कोटि के विद्वान थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और भारत की आज़ादी के लड़ाई के बाद जो राजनीति में आज की जो परिस्थिति है, जिसमें परिवारवाद और वंशवाद, जातिवाद प्रकाष्ठा पर है, ऐसे चीज़ों को तिलांजलि अपने राजनीतिक जीवन में दिया था। और उनके परिवार में किसी तरह का ऐसे व्यक्ति नहीं हुए जिनके ऊपर किसी तरह का लंच ना लगे। आज के राजनीतिक व्यक्ति विभिन्न तरह के प्रकोप से वह ग्रसित हैं। जातीय, पारिवारिक, वंशवाद,
और कई तरह के घोटालों से लोग प्रभावित हैं। लेकिन राजनीतिक सूचिताकरण का जहाँ तक सवाल है तो भोला पासवान शास्त्री आज भी प्रासंगिक है, आने वाले सदियों तक प्रासंगिक रहेंगे और इनके व्यक्तित्व और विचार से लोग लाभ उठाएंगे। जय हिंद, जय भोला पासवान शास्त्री। ड्रीम हंटर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन द्वारा दरभंगा में डांस का दंगल नाम से एक कार्यक्रम के आयोजन हो जा रहा है। ड्रीम हंटर एंटरटेनमेंट के बैनर तले बिहार के हर जिला में 9 प्रतिभाशाली बच्चा के खोज कयल जा रहा है। एहि कड़ी में ड्रीम हंटर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के बैनर तले दरभंगा में सेहो एक डांस टैलेंट शो डांस का दंगल के आयोजन हो जा रहा है। ई कॉम्पिटिटिव शो ने बल्कि दरभंगा के हुनरमंद के लेल एक प्लेटफॉर्म के काम करत। दरभंगा में प्रतिभावान कलाकार के कमी नहीं है, बस उनकर जरूरत के हिसाब से मंच मुहैया करना जरूरी है। एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ड्रीम हंटर एंटरटेनमेंट के पदाधिकारी द्वारा इस जानकारी दी गई। ड्रीम हंटर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हमारा उद्देश्य ये है कि हम हमारे जितने भी बिहार में प्रतिभाशाली जो छुपे हुए हैं, जिन्हें एक सही स्टेज नहीं मिल पाता है, हम उन्हें वो पायदान देने वाले हैं। और इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले हम आने वाले समय में बिहार के हर जिले में अपना एक कंपटीशन शो ऑर्गेनाइज करेंगे और वहाँ के प्रतिभागियों को एक पटना में हमारा सारे जिले में होने के बाद हमारा पटना में एक मेगा डांस कंपटीशन शो होगा। वहाँ जाके हम उन्हें नई प्लेटफॉर्म देंगे और उन्हें आने वाले समय में हम अलग अलग जगह पे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे। मकसद ये है कि हमारे इधर हमारे क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनमें टैलेंट तो होता है, पर उन्हें सही रास्ता नहीं मालूम होता है। उन्हें पता नहीं होता है कि जब हम यहाँ से किसी रियलिटी शो में ऑडिशन देने जाते हैं तो ऑडिशंस कितने मिनट के होने चाहिए, कितने देर की मेरे पास क्लिप होनी चाहिए, कितने राउंड्स में मुझे क्लियर करने होते हैं। तो हम उन्हें ये स्टेज प्रोवाइड करेंगे, यहाँ उन्हें बेसिक नॉलेज, उन्हें बेसिक ट्रेनिंग देंगे कि कैसे आप जब रियलिटी शो फेस करने जाएं तो आप कितने मिनट के सॉन्ग लेकर जाएं। तो हमारा बेसिकली थीम जो हमने रखा है यहाँ पे, अभी जो हम डांस का दंगल कर रहे हैं ड्रीम हंटर एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन के बैनर तले, तो हमारा थीम इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है: ऑडिशन, मेगा ऑडिशन एंड ग्रैंड फिनाले। हमने जिस तीनों स्टेज में इसे बांटा है, उस तीनों स्टेज को जो हम जज करने आ रहे हैं वो सभी बाहर से आ रहे हैं। एज ऑडिशन में आकाश भट्ट आ रहे हैं जज करने, मेगा ऑडिशन में आकाश भट्ट, अरुण कटारिया आ रहे हैं जज करने, और हमारा ग्रैंड फिनाले जो है वो DMCH के ऑडिटोरियम में 30 सितंबर को रखा गया है। उस दिन आपको भूमिका सिंह, सृष्टि आनंद एंड एक डायरेक्टर है JK शर्मा, जो कि नॉरस थिएटर के अपने एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसमें हम इसलिए हम ये बता रहे हैं आप लोगों को कि हम बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने आए हैं। हम जो भी हमारे यहाँ से विनर होंगे उनको बस हम एक ट्रॉफी से नहीं नवाजेंगे, उन्हें प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। हमारा एक डॉक्यूमेंट्री हम आने वाले समय में एक शूट करने वाले हैं मिथिलांचल में, उसमें हम उन्हें बेसिक नॉलेज देंगे कि कैमरा कैसे फेस करते हैं। हम उन्हें चांस देंगे कास्ट होने का, ऐसा नहीं कि हम उसे हीरो बनाएंगे, हम उसे बेसिक ट्रेनिंग देंगे जो कि हमारे इधर के बच्चों में नॉलेज है पर उन्हें सही रास्ता नहीं पता है, उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो इस प्रोडक्शन हाउस के बैनर तले हम उन्हें एक सही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शुभम सांडिले हुआ। SCS न्यूज के अंक में खनतवा अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।